गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक, उसका 40 साल का एक शागिर्द था जिसने 40 साल, गुरुवाणी में 498 नंबर पे है। तो उसने कहा कि मैं, वो दुनिया से जा रहे तो गुरु नानक, तो कहा ऐ गुरु नानक, आपकी मैंने 40 साल सेवा की है, कुछ तो दे के जाएं। तो मालूम है क्या कहा? हुसैन इब्न अली को याद रखना। क्या याद रखना? किसे याद रखना? उसने हुसैन तो नबी के, मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जवाब दिया गुरु नानक ने, ये बताओ, सवाल किया, क्या तुम अपनी बहन के साथ बदकारी कर सकते हो? कहा नहीं। क्यों? कहा मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर मुझे रोकेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका ज़मीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन, तो जिनके जिंदा है जरा पढ़े, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, लोग यजीदी हो गए मगर ऐलान नहीं कर रहे, हो चुके हैं अंदर से पूरे। आपने कभी भी किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं? सुना है कभी? वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। अभी एक पाकिस्तान का आया था, बड़ा शीन, लखनऊ में आया था, उसको मैंने जवाब दिया था। उसने तंज किया था हम सुन्नियों के सीन पर, और कहा था सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, इनको हटा दो, हम सब एक हैं। उसकी ऑडियंस समझ गई, यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह रहा था, हजरत उमर को कह रहा था, हजरत उस्मान गनी को कह रहा था। उसने कहा 3 निकाल दो, हम सब एक हैं। उसका जवाब ये है, ओ बड़े शीन सुन, ये तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे रखे हैं, पहले तू इनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। अच्छा जवाब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो पीछे वाले, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबला। हालांकि शेर बहुत है, मैं मक्ता पढ़ देता हूँ। मक्ता पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते। मैं कह लगे आपने ये क्या किया? अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चोरी कलाम की भी चोरी है। शेर पढ़ो। अब शेर दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे यज़ीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं इकबाल की एक बात बयान करके ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं देखूंगा जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूंगा। दिल लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा? देखिए मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जहां मुस्कुराइए वही माहौल। आप दीन, अगर कोई दीन सीखने की बात करता है, मैं दीन सिखाता हूं, कुछ नहीं सीखा वो। चूंकि हुजूर की सुन्नत है, आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की आदत है मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर में जाए ना तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे डर जाते हैं उनको देख के। बच्चे खेल रहे होते हैं, अब्बा आ गए, डर गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया, कोई, ये सब ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत से जाइए घर में। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जंग से भी वापस आते थे, फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते थे। सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए। अगर मिंबर पे कोई मुस्कुराएगा तो मिंबर का माहौल।
कमरे में मुस्कुराए तो कमरे का माहौल अच्छा, घर में कोई मुस्कुराए तो घर का माहौल अच्छा, और हुजूर की सुन्नत है। और जो नहीं मुस्कुराए वो बदबख्त। हुजूर सबसे ज्यादा मुस्कुराने, सुनो, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दो और मेरे अकेले के गम एक पलड़े में रख दो। फरमाते हैं मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी। मगर हुजूर का मुस्कुराना ऐसा है, जब भी किसी ने देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा, मुस्कुराया कीजिए, इससे आपकी जिंदगी में बाहर आएंगे। हाँ, अब मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूँ। एक बार सुन। असल में हमारे यहाँ इस इलाके के मामले इस तरह के हैं, मुझे ये इलाका बड़ा पसंद है जो मेरे इलाका है, कि यहाँ लोग बड़े एडवांस है ना, उन्हें ज्यादा समझाना समझ जाते हैं। भले इकबाल कहता है कितना ही अच्छा घर बना लो, जैसे आजकल बन रहे हैं खूबसूरत घर, महल बेहतरीन, डेकोरेट करा लो, आरास्ता करा लो, कितना ही मुज़य्यन हो जाए तुम्हारा घर, मगर वो बर्बाद होने से नहीं बच सकता। कब तक? इकबाल कहता है उस घर को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की बातें न होती हो। इको कम करें, बैठ मेरे दोस्त, इंशाल्लाह 1 घंटे से अंदर ही अंदर बात को खत्म कर लेंगे। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लगा? यानी इतने खूबसूरत घर बन गए, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बेटियों ने बाप की इज्जत खराब कर दी। वजह एक ही है, खातून जन्नत का जिक्र नहीं सुना, रूहों की तस्कीन है, रूहों की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल की बेटी का जिक्र, सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा का जिक्र, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र, ये जरूरी था। हालात किस तरह के हैं आप देख नहीं रहे। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर में आया, तवज्जो करना, कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला काम था औरतों के जिम्मे कि जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करें। इको कम करें भाई, माइक वाले किधर, इको कम करें भाई। अब बैठे, ए भाई उधर जो लोग हैं मेहरबानी बैठे, सुन लो बेटे, 2 मिनट सुन लो, बैठो बैठो बैठ जाओ, 2 मिनट सुनो, मेरी तरफ देखो, तो ऐसा इसका गूंज कम करें। मैं चाहता हूं आवाज सबके समझ में, इतनी जोर से मैं ना बोलूं कि आपके समझ में ना आए, इसी वजह से ये माइक आपकी वजह से हल्का करा रहा हूं। सुनिए, इकबाल कहता है, बस यहां रहने दें, डॉक्टर इकबाल कहता है जब तक हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा, और हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत, बेहतरीन औरत कौन है, कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत? मेरे नबी ने फरमाया, और पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है कि जब आदमी थक के घर में आए ये मुस्कुरा के उसका वेलकम करे, उसके अच्छे कपड़े उसे पहन के दिखाए, अच्छा मेकअप करके अपने आदमी के लिए तैयार हो। और सुने, औरतों का मिजाज अब इससे बिल्कुल बरक्स है, वो जब आदमी आता है तो और मुंह बना के बैठ जाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह और वही बगैर प्रेस के कपड़े, जो कपड़े लाके दिए हैं मर्द ने वो दूसरों को शादियों में पहन के दिखाती है, और जिसको दिखाना है उसको वही बेकार से कपड़े। अब अगर मर्द तुझसे मोहब्बत ना करे तो तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुझे मेकअप की इजाजत थी इस वजह से कि तू अपने मर्द को अच्छी नजर लगे, तू तेरा मर्द जब तुझे देखे तो उसकी तबीयत तेरे पर माइल हो और वो गुनाहों से बचे। अब तूने अपने मर्द को तो दिखाया नहीं, गैर मर्दों को शादी में दिखाती है, पार्टी में सच के जाती है, कपड़े भी गैर लोगों
लोगों को दिखाती है। एक साहब कह रहे थे मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूं, शादी में जा रहे थे। मैंने कहा मैं तो शाम पे भी घर पे होता हूं, रात को भी घर में होता हूं, जब तुम पूछो तब बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से पूछना, लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को ताकने के लिए आते हैं शादी ब्याहों में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो। मुझे मेरे लिए नहीं सजी हो, मतलब साफ है। इधर जा रही है, उधर जा रही है, आदमी से अच्छे बात नहीं कर रही, उससे बात मुस्कुरा के नहीं कर रही, और क्या कर रही है, वो तावीजात के चक्कर में पड़ गई। कुछ किधर चली गई, किसी मजार के पास कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो जो मियां बैठा है ना तावीज करना जिसका काम है, वो कह रहा है मैं तेरे आदमी को ऐसा कर दूंगा कि वो मुट्ठी में आ जाएगा। हालांकि उसको खबर है वो भी झूठी बोल रहा है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। ये सब मजाके हैं, इसको छोड़ो। न किसी मजार पे जाने की जरूरत, न किसी मियां के पास जाने की जरूरत। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना। ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। और सारी दुनिया के मियां के तावीज एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान खातून जन्नत, फैजान शोहदाए करबला। सुभान। तलाक़ें क्यों हो रही है मालूम है? इधर देखो तलाक़ें क्यों हो रही है। तलाक़ें इस वजह से हो रही है, अक्सर एक औरत होती है, एक बूढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा, अगर उसको बुरा लगे तो उसको बुरा करने के लिए, लगने के लिए तकरीर कर रहा हूं। कोई इस तरह की बूढ़ी बैठी हुई यहां पे, ये टेलीफोन पे अपनी लड़की का घर बिगाड़ती है, लंबी बातें करती है उससे, क्या हो रहा है, क्या पका है, छोड़ना तुझे थोड़ी खाना है, तू अपने घर खा। सही बात। अब मेरी बात समझे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, इस बूढ़ी ने अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद इसकी है ही। इसके पैर, ये दो लोगों के लिए बड़ी मनहूसियत है। एक तो अपने दामाद के लिए उसका घर बिगाड़ दिया इसने, और एक अपने लड़के को के कान भरती है अपनी बहू के खिलाफ। अब दो जगह के लिए लानत है। हुजूर फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए, सुनो, चाहे वो इधर का हो या इधर का, फरमाते उस पर लानत है। बेशक। क्या है उस पर? और ये बेवकूफ इतना घटिया सौदा कर रही है कि इसने जिस लड़की की शादी कर दी वो तो ये बीमार होगी तो आएगी नहीं, जब ये बिस्तर पे पड़ेगी यही बहू चाहे बुरी है अच्छी यही करेगी, हल्का करे या ज्यादा, थोड़ा करे या बहुत। तो उसको क्यों प्यार दे रही है जो दूर चली गई? इसे प्यार नहीं दे रही। उसूल यही है, एक बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है, तू इसको अपनी बेटी समझ, तेरी बेटी को कहीं और अपनी बेटी समझेगा कोई, ऐसा ही घर बनेगा। बेशक बेशक। आप मेरी बात समझ रहे? मौला अली, मैं आपसे कोई ऐसी उरानी तुरानी बातें करूं बड़ी इल्मी तो आपके समझ नहीं आएंगी। मैंने बातें वही करनी है जो आपको समझ में आए। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर की बेटी ने मुस्कुरा के, ये जहेज नहीं देते अपनी बेटी को, फ्रिज भी देते हो, वॉशिंग मशीन भी देते हो, कर्जे लेके देते हो, ये जहेज दो ना जो हुजूर ने दिया। क्या? मेरी फातिमा जब अली आया करें तो जरा इस्तकबाल किया करो, थके हुए आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। फरमाते मौला अली, मैंने पूछा फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लगता है, कुछ परेशान है आप? का बच्चे मेरे बड़े बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ कर। हजरत अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। अली ने दोनों हाथ उठा के, आप दुआ करते हैं अपने रब से मांगते हैं? नहीं नहीं, आप उससे उठते बैठते बात किया करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपका रब है, आपसे मोहब्बत करता है। उसने मिसाल के लिए मां की मोहब्बत की मिसाल दी है। मां कोई असल मोहब्बत नहीं, असल तो अल्लाह है। वो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं मैं। अब सुनो, वो ये चाहता है मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का करते हो, का जिक्रुकुम आबाउकुम और वशद्दा जिक्रा, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मुझको याद करो जैसे आप अपने बाप को याद करते हो। उठते बैठते हम तो, हज़रत अली ने दोनों हाथ उठा के कहा अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं शुक्र के रोजे 3 रखूंगा शुक्र के तौर पर। अली ने दुआ की, फातिमा ने अमीन कह दिया। कोई मुसलमान इस दुआ की मकबूलियत पे शक कर सकता है जिसमें आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो और दुआ करने वाला अली, अली का नबी का दामाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला तो सही यार, मौला तो सही।
सुभान हुजूर की अल्लाह। बेटी दुआ कर आमीन कह रही है, सैयदा कायनात फातिमा, और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लग वालों, मेरी तरफ देखो, सुनो, मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी, शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर, उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ एक रोजा रोगग्रस्त हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता ही नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा उसे मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता, मेरा बाप क्या काम करता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम खिलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं, बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो तो अल्लाह। सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझको और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले और थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ, इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहा इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को, और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहां तो नहीं पता, मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के जमाने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है, पहले की औरतें बड़ा काम करती थी, घर में मेहनत करती थी। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन वर्तन धो के झाड़ू लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूं, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं। ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं, कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी से नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया हो। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। फरमाया शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये, वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने ये कहा ना तो मेरी हैरत का कोई हिसाब नहीं रहा। कहा ये सब तेरे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? कहा ये सब तेरे हैं।
और कहने लगा ये हुजूर ये जो दोनों ऊंट हैं, कहा ये भी तेरे हैं। वो जब जाने लगा ना तो किसी ने इमाम हुसैन से पूछा, कोई इतना तो किसी को नहीं देता जितना आपने दे दिया। फरमाया सुनो, मैं अपनी मां फातिमा की वजह से देता हूं। का क्या मतलब? का मेरी मां ने फरमाया था, ए हुसैन, कोई तेरे दरवाजे पे अगर भीख मांगे और फिर कहीं और जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि सखी बन जाए, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत इत्हार हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हुसैन है, सुभान अल्लाह बोलो। इमाम हुसैन की फजीलत में किसी को कोई कलाम है? अरे हुसैन तो वो है कि जब हजरत सईदना मौला अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान मदीने की गलियों में निकल रहे हैं,